पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अभी एक फिल्म आई थी जिसका एक डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। भले ही टूट जाएगा पुष्पा, लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं। आपको शायद लग सकता है कि इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूं, बार बार कहता रहूंगा, लगातार कहता रहूंगा, बारंबार कहता रहूंगा, क्योंकि इस बुरी आदत ने मेरे जीवन के बहुत तमाम अच्छे अवसर मुझसे छुड़वाए हैं। जीवन के जो अप्रतिम सुखद पल थे जिन्हें मैं जी सकता था चैन से, आराम से, उनको विषमय बना दिया इसने, उसे दुख में तब्दील कर दिया इस अकेली बुरी आदत ने। अगर आप में भी ये बुरी आदत है और आपको भी लगता है कि भाई अपन झुकेगा नहीं साला, भले ही अपन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो आप अपने जीवन को जी तो लेंगे, जीवित तो रहेंगे, लेकिन वो जीवन नर्क से कुछ कम नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपका अच्छा समय चलेगा ना, तब तक तो आप बढ़िया अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके तन के चौड़ में चल सकेंगे। लेकिन जब समय अनुकूल नहीं रहेगा, प्रतिकूल समय आएगा ना, तो आपकी वो रीढ़ की हड्डी, जिसे आदत पड़ गई है सीधी रहने की, वो झुकेगी नहीं। जबकि परिस्थिति चाहती है कि आप झुकें, नबे लोगों के सामने उनके साथ विनम्रता से पेश आएं, लेकिन चूंकि वो आपका स्वभाव नहीं रहा, आपने मूल स्वभाव अकड़ में रखा है, तो भाई आपको इतनी परेशानी होने वाली है, इतनी परेशानी होने वाली है कि जिसकी कल्पना करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस वक्त। क्योंकि प्रकृति में भी आप देखिए कि जब अनुकूल समय होता है, पेड़ पौधे सारे तने खड़े रहते हैं, कुछ झुके खड़े रहते हैं, आराम से रहते हैं। तो जिनकी टहनी थोड़ी नरम होती है ना, जिन पेड़ों की, वृक्षों की, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो हवा के विपरीत दिशा में अपने आप को झुका लेते हैं, झुक जाते हैं, नब जाते हैं, शीश अपना झुका लेते हैं, क्योंकि सामने वाला इस वक्त ताकतवर है। लेकिन जो पेड़, जो वृक्ष वैसे ही तने के तने खड़े रहते हैं, वो टूट जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, नेस्तनाबूद हो जाते हैं। आपके अगर उसूल आड़े आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने आदर्श स्थापित किए हैं वो आड़े आ रहे हैं, तो समझ में आती है एक तरीके से बात। लेकिन केवल आपने उन उसूलों के नाम पे एक आडंबर ओढ़ रखा है और विनम्रता आपने बिल्कुल त्याग दी है। आपसे श्रेष्ठ हो या आपसे कमतर हो, आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, तो भाई आपका जीवन इतना बर्बाद हो जाएगा, इतना तबाह हो जाएगा। क्योंकि दुनिया जो है ना, वो झुकने वाले लोगों को, थोड़ा सा नम्र होने वाले, विनम्रता हासिल करने वाले और थोड़ा मधुर वाक्य बोलने वाले लोगों को ही पसंद करती है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपकी पारिवारिक लाइफ हो, चाहे सामाजिक लाइफ हो, चाहे वो आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि भाई जिनका स्वभाव थोड़ा अक्खड़ है, जिनकी ज़बान थोड़ी तल्ख है, उन लोगों से लोग दूरी बनाते हैं। उन लोगों के साथ कोई मित्रवत व्यवहार नहीं रखना चाहता, कोई ऐसा कोई समायोजन नहीं बनाना चाहता कि उनके साथ वो रहे। उनके साथ जब कोई हंस बोल नहीं सकता, अपनी मन की विचार नहीं रख सकता कि सामने वाला रिएक्ट कैसा करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कौन रहना पसंद करेगा जो एक सपाट चेहरे के साथ, सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ बस खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। अब बॉडी का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए भाई। अगर ईश्वर को यही करना होता, परमात्मा को यही करना होता कि आप झुके नहीं किसी के साथ, तो भाई रीढ़ की हड्डी में वो बल देता ही नहीं ना। हमेशा स्टिफ रहती है आपकी रीढ़ की हड्डी, आप झुकते ही नहीं कभी, सारी चीज़ें वैसी ही डेवलप हो जाती और आप वैसी ही क्रियाकलापों में व्यस्त रहते जहाँ पे आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि सृष्टि चाहती है, प्रकृति चाहती है कि आप में वो लोच हो, आप में वो तरलता हो, आप में वो समायोजन रखने की क्षमता हो कि परिस्थिति अनुसार अपने आप को वो चेंज कर लें, अडेप्ट कर लें परिस्थिति अनुसार, और जहाँ तक हो सके किसी के सामने झुक जाएं अगर वो आपसे श्रेष्ठ है और आपको लगता है कि इस वक्त इसका टाइम अच्छा चल रहा है, इसके साथ लड़के झगड़ के कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो फिर काहे का अड़ियलपन भाई। झुकेगा नहीं साला, मरेगा क्या साला। मैंने अपने जीवन के अनुभव से भी यही पाया है कि जो लोग थोड़े से विनम्र थे, थोड़े से झुक जाते थे, मधुर वचन बोलते थे, भले से उनमें ज्ञान कम हो, लेकिन उनका स्वभाव इतना मधुर था और लोगों के साथ एडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी थी कि आज भी वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं।
और वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो उस टाइम तो बहुत हीरोइज्म टाइप की एक फील देते थे कि हाँ यार ये बंदा है, इसके उसूलों पे आँच आ जाए तो ये तो टकरा जाता है। वो बात है ना, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है वाला मतलब पूरा फिनोमिना। यार क्या बंदा है यार, ये नहीं झुकता यार, ये सबके सामने बोल देता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, बॉस हो जूनियर हो, बना रहा है। लेकिन ये बंदा तो जब मन में आता है मुंह पे बोलता है कि ये सच्चाई है, यही सही है। अकड़ रहे, देखो यार इसका रौब देखो। आज उनकी स्थिति दयनीय है, क्योंकि भाई पावरफुल लोगों के सामने भले ही आप अपनी ऐसी हरकतों से मास को इम्प्रेस कर लो, लेकिन जिस बंदे के सामने आप ये कर रहे हो, चूंकि पावर उसके हाथ में है, वो इसको हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट में रखेगा और आपको उसी हिसाब से इवेल्युएट करेगा। भले ही आप ज्ञान के महासमुद्र हो और आप एप्टीट्यूड में लोगों के छक्के छुड़ा देते हो, लेकिन आपका ये एटीट्यूड का एस्पेक्ट आपको बर्बादी के गार पे पहुंचा के ही दम लेगा। एक बार आपने विनम्रता की आदत डाली ना, तो जो वो घटना होती है ना जिस टाइम पे आप अड़ जाते हैं और आप लोगों पे रौब जमाना चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते किसी की, और उस रिश्ते को आप तार तार कर देते हैं क्योंकि सामने वाले को आप सुनना ही नहीं चाह रहे, तो आपका जो बीच का तारतम्य बन रहा है, जो रिश्ता बन रहा है, वो कभी पनपेगा ही नहीं। तो एक बार आपने जो आदत डाल ली सुनने की, समझने की, पहले खुद बोलने से बढ़िया है कि सुन लें प्यार से और विनम्रता के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें उस वार्तालाप को, बजाय इसके कि उठ के तन के खड़े हो जाएं और जवाब ऐसा तल्ख दे दे कि सामने वाला बोलना ही बंद कर दे आपके सामने। उस वक्त तो वो चुप हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो पीड़ा होगी उसकी वजह से वो दोबारा आपके पास आने से पहले 100 बार सोचेगा आपसे बात करने के लिए। तो उस रिश्ते को आप बर्बाद कर देंगे। ऐसे करते करते आपके आसपास खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। इसलिए बढ़िया है ना, विनम्रता रखिए यार, उससे आपके रिश्ते, पर्सनल रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे, प्रोफेशनल आपको सुख भी मिलेगा। लाइफ के एस्पेक्ट्स में जहाँ भी आप जाएंगे लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कुछ एक लोग तो देखो हमेशा सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे कि भैया उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान को ये छोड़ेंगे, उनकी छोड़ दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल लव यू, विल लाइक यू, एडोर यू एंड और आपके सक्सेस में वो भागीदार बनना चाहेंगे। कोई आपसे चिढ़ेगा नहीं। तो फिर इतनी छोटी सी चीज़ करने से, अपने बर्ताव में, अपने व्यवहार में थोड़ी सी नम्रता लाने से, अगर इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा लाभ हो रहा है, तो अकेला जो झुकेगा नहीं साला वाला एटीट्यूड रख के आपको क्या मिलने वाला है भाई। ज़्यादा हीरोइज्म के चक्कर में मत पड़िए, अपने चेहरे में थोड़ी मधुरता लाइए, अपने स्वभाव में थोड़ी नम्रता लाइए, आगे बढ़िए।